जरूर देखना। आइए स्वागत किया जाए दो खास मेहमानों का, चमकते हुए सेठी साहब, मुस्कुराते हुए राजेश मालिया जी, और वक्त है दोनों से मुलाकात करने का। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। नेहा जी बोलना तो था एसपीएल मिड कैप से, मैं बोला मुस्कुराते हुए राजेश जी, और चमक के नाम पे सेठी साहब इसने मुस्कुरा दिए कि मैं सेठी साहब पे ही बोल गया। सेठी साहब चमक भी रहे, मुस्कुरा भी रहे, कोई खास बात सर? बर्थडे तो नहीं? नहीं अनिल जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाजार का मूल माहौल बहुत ही अच्छा है। लॉन्ग टर्म पिक में अनिल जी स्टॉक पसंद आ रहा है पीएसयू बैंकिंग स्पेस से, और उसमें हमें लगता है यूनियन बैंक पे यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। स्टॉक में देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने अपने मंथली चार्ट पे एक अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके यहाँ से एक पुल बैक बनाया है। जिस तरीके के स्ट्रक्चर यहाँ पे नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है ये स्टॉक अपने एक अपमूव के लिए रेडी होते हुए दिख रहा है। यूनियन बैंक में हमें लगता है पोजिशनली बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट आना चाहिए करीब 165 से 170 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 108 रुपए के आसपास। ओके, तो ये आपके लिए यूनियन बैंक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है इस वक्त। और आइए एक बार आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता दूं। अभी सुमित जी ने दी थी ग्रेन्यूल्स में खरीदारी करने की राय। याद रहे ग्रेन्यूल्स वायदा कारोबार के बैन में सुमित जी हफ्ते 10 दिन की छुट्टी के बाद आए, तो उन्हें नया ध्यान रहे तो कोई खास बात नहीं, कैश में आप खरीद सकते हैं। शॉर्ट करने की राय नहीं दी कि बहुत परेशान हो जाए, खरीदने की राय दी तो आप कैश में भी खरीद सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये है आपके लिए। आइए ये है आपके लिए सेठी साहब। और पालविया सर, आपकी पोजिशनल पे कहाँ से आएगी सर? तो नेहा जी स्टॉक पसंद आ रहा है राज इंडस्ट्री। ये स्टॉक में देखें तो प्रीवियस डे में काफी स्ट्रांग रैली देखने को मिली थी। हालांकि आज थोड़ा सा साइडवेज यहाँ पे बिहेवियर है प्राइस एक्शन में, लेकिन हमें लगता है जिस तरीके से इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए लॉन्ग टर्म ट्रेंड यहाँ पे इंटैक्ट है, हमें लगता है ये स्टॉक पोजिशनली बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टाइप इसमें करीब आना 870 से लेकर 900 की तरफ ये स्टॉक गोइंग फॉरवर्ड बढ़ते हुए दिख सकता है। तो प्राज इंडस्ट्री में बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 735 रुपए के आसपास। ऑलराइट, चलिए तो यूनियन बैंक जो सर की लॉन्ग टर्म पिक थी, उसके बाद प्राज इंडस्ट्रीज आया है पसंद 900 के अपसाइड टारगेट के लिए। लेकिन आइए मार्केट में जिस तरह की स्ट्रेंथ है, बहुत सारे स्टॉक्स परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, और इस बीच 10 की कमाई के भी ढेरों स्टॉक्स आ रहे हैं। मेहुल जी की तरफ से आया है अगला स्टॉक। मेहुल जी बताइए। नेहा जी 10 की कमाई का जो सर पोजिशनल तो तेजस बता ही चुके हैं। आइए पालविया साहब तैयार है अपनी शॉर्ट टर्म पिक के साथ, बताएं सर। अनिल जी शॉर्ट टर्म पिक में स्टॉक पसंद आ रहा है कृष्णा डायग्नोस्टिक। ये स्टॉक में एक सस्टेन अप ट्रेंड देखने को मिला। पिछले 6-7 महीनों में देखें स्टॉक एक क्लियर अप ट्रेंड में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर है, हमें लगता है यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 1070-1100 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए कृष्णा डायग्नोस्टिक्स बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 955 रुपए के आसपास। 955 स्टॉप लॉस और खरीदारी करने की राय कृष्णा डायग्नोस्टिक। ये है आपके लिए राय शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर। आइए बाजार 24,310 पर है। निफ्टी डे हाई के बेहद करीब 24,330 का आज का हाई है, और बैंक निफ्टी का हाई आज का 52,255 और 52,200 के आसपास डे हाई के बेहद करीब है बाजार। और किसी भी डिप पर खरीदारी फिर से आती दिख रही है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तो बहुत ही बढ़िया माहौल है। 1100 पॉइंट अब मिड कैप इंडेक्स ऊपर हो चुका है, स्मॉल कैप इंडेक्स 450 पॉइंट ऊपर। तो धीमे धीमे ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी और बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी कि अब तक ऑल इज वेल। फिर आगे क्या कुछ होता है, आइए विदा लेने का है वक्त हमारे सभी मेहमानों से। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, मेहुल ठक्कर साहब, जय ठक्कर साहब, मेहुल कोठारी साहब और जय ठक्कर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। एसपीआई के दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। पालविया साहब और साथ ही सेठी साहब का भी बहुत बहुत आभार। दोपहर के शो में आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे और नेहा को इजाजत दीजिए। देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन। जय हिंद।